का जमाना ही रहा है। एक तो नेकी का काम भी करो और लोगों की चार बात भी सुनो। पिंकी की मम्मी, कौन सी ऐसी बात हो गई जो आप बच्चों की तरह रोए जा रही हैं? बताइए ना, बताने से आपका दुख हल्का हो जाएगा। बताइए। अरे कुछ नहीं, दूर की रिश्तेदारी थी, लेकिन अपनों से बढ़ के थे, अपनों से बढ़ के थे। हम ये कहेंगे बहुत अच्छे लोग हैं। हाँ हाँ, वो बात तो ठीक है, लेकिन बात क्या हुई आगे बताइए तो। शादी बहुत अच्छी थी, लड़के पक्ष के लोग भी बहुत अच्छे थे और लड़के पक्ष के लोग भी बहुत अच्छे थे। शुरू में दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद कर रहे थे, अच्छी अच्छी बातें हो रही थी। अब आप भी बताओ राधिका दीदी, अब जिसकी लड़की है अपनी लड़की की शादी करेगा, वो जांच पड़ताल तो करेगा ही, पता तो लगाएगा ही, और लगाना भी चाहिए, इसमें गलत भी कुछ भी नहीं है। अब यही बात लड़के वाले को बुरी लग गई। अब बताओ तुम बुरा क्यों मान रहे हो? खुल के तो वो बंदा नहीं बोला, लेकिन मन ही मन उसको ये बात खाई जा रही है कि लड़के वाले हम हैं और लड़की वाले कुछ ज्यादा ही तेज हैं। इसमें गलत क्या है? लड़की वाले बहुत अच्छा कर रहे थे। कोई भी शादी बहुत ठोक बजा के पूरी जांच पड़ताल करके तभी करनी चाहिए। शादी कोई तमाशा थोड़ी नहीं है। हाँ, लेकिन लोगों को तमाशा ही लगता है लोग एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। खैर आप ये बताइए, किसी कमी से दोनों परिवारों की सहमति नहीं बन पाई, संबंधी बनते बनते संबंध विच्छेद हो गया। राधिका दीदी दोनों एक से बढ़कर एक थे, लड़की वाले भी कमी निकालने में माहिर, लड़के वाले भी। तब तो पिंकी की मम्मी उन लोगों को शादी खोजने में बहुत परेशानी होगी दोनों को, इतना आप जान लीजिए। लेकिन जानते हैं लड़के वाले मेरे पर दोष लगा दिए कि आप शादी नहीं करवाई। पिंकी की मम्मी, भगवान के लिए आप रोना बंद कर दीजिए, इसमें आपका कोई दोष नहीं है और जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। ये आप क्या कह रही हैं? शादी तो बहुत पुण्य का काम है, हो जाता तो अच्छा ही रहता। आप ऐसा सोच रही हैं ना, लेकिन लोग तो नहीं सोच रहे हैं। लोग अपनी अपनी मानसिकता के आधार पर सोचते हैं, इतना आप जान लीजिए। और पिंकी की मम्मी, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, वरना जानती हैं अगर आप शादी करवा देती ना, अगर कोई कमी अगर होता तो पूरी जिंदगी आपको नोचा जाता, इतना आप जान लीजिए। और समझ लीजिए पिंकी की मम्मी आप बच गई, ये तो कुछ भी नहीं हुआ है, ये कुछ भी नहीं है, समझ लीजिए जो हुआ अच्छा हुआ। ये आप क्या कह रही हैं? पिंकी की मम्मी हम सही कह रहे हैं। देखिए, न लड़के वाले कम थे और न लड़की वाले, दोनों कुछ और ही चाह रहे थे। शादी विवाह करवाना बहुत पुण्य का काम है, लेकिन ये वहाँ करवाना चाहिए जहाँ लड़का पक्ष के भी लोग आपकी बात माने और लड़की पक्ष के लोग भी आपका बात माने, और कोई भी कमी होने पर आप पे आरोप न लगाएं। लेकिन होता क्या है, सीधे सीधे अगुआ को लोग पकड़ लेते हैं बस, और उसकी दुर्गति हो जाती है। इसलिए पिंकी की मम्मी, आप ईश्वर को धन्यवाद करिए कि आप बच गई, और ये जो हुआ है ना, ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वरना शादी करवाने के बाद आपको सिर्फ 4 बात सुनने को मिलते। और बस मैं आपसे यही कहूँगी, आप किसी के शादी विवाह के चक्कर में मत पड़िए, और उससे भी शादी विवाह के बारे में बात भी मत करिए। उनके बच्चे हैं, वो लोग अपनी खुशी से जहाँ उनकी इच्छा हो वहाँ शादी करें। आप बस अपने बच्चों के बारे में सोचिए, आप अपने बच्चों की शादी अपने अनुसार करिए। हम लोग का ही जमाना अच्छा था, इतना जांच पड़ताल नहीं होता था, लोग 19-20 देख करके शादी कर देते थे। अब आपको बताएं, मेरी मौसी की बड़ी लड़की अपनी बेटी की शादी इतना काटी छाटी कि आपको बता नहीं सकते हैं। लड़की भी ठीक ही ठाक है, कोई बेसी सुंदरी नहीं है, सही उम्र में अच्छी शादी आ रही थी, मगर मेरी मौसी की लड़की हर शादी को काटती छाटती थी, हर शादी में कमी निकालती थी। और लड़कियों का उम्र बढ़ने लगता है तो चेहरे पे रौनक भी नहीं रहती है, चमक भी नहीं रहती है, शरीर भी खराब होने लगता है। हाँ, ये बात तो सही है, एक सही उम्र में शादी विवाह अच्छा ही होता है, बहुत ज्यादा उम्र में शादी विवाह करना ये समझदारी नहीं है। यही तो मेरी मौसी की लड़की के साथ हुआ। अंत में मेरी मौसी की लड़की सड़ी शादी अपनी लड़की की कर दी, एकदम सड़ी शादी, और लड़का तो ऐसा मिला खोदा पहाड़ निकली चुहिया। हाँ, मेरी मौसी की लड़की कहती थी कि देखो लड़का मिला है ना, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, क्या चाहते थे और क्या मिला। बहुत मजेदार बात बता रही हैं आप। फिर क्या हुआ आगे? हो गई शादी उन लोग की? अरे शादी क्या हुई, एक तरह से बर्बादी है। कौन बर्बाद हुआ, लड़के वाले कि लड़की वाले? लड़के वाले तो कमीने थे ही, छुपा लुका के शादी किए, और फिर क्या था, शादी का परिणाम बुरा तो होगा ही। बस नामात्र की शादी शुदा की जिंदगी चल रही है, बस हो गई शादी।
राधिका दीदी, आपकी बात सुन करके तो मैं ये सोच रही हूँ, जो भी हुआ वास्तव में बहुत अच्छा हुआ। मैं तो बेकार ही रो रही थी और अब तो मैं कान पकड़ ली कि मैं शादी विवाह के चक्कर में नहीं पड़ूंगी। यही तो मैं आपको घंटे भर से समझा रही हूँ, भला मेरी बात आपके कुछ पल्ले तो पड़ी। शादी विवाह के चक्कर में कभी मत पड़िए और शादी विवाह के बारे में लोगों से बात भी मत करिए। लोग कहाँ कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, इसे दुनियादारी के चक्कर में मत पड़िए। निकलिए इन सब चीज़ों से। इन सब चीज़ों से जितना दूर रहेंगे उतनी आप खुशी रहेंगी। और लड़के वालों को और लड़की वालों को दोनों को बुरा भी नहीं मानना चाहिए। दोनों को अधिकार है पूरी जांच पड़ताल करने का। जब दोनों में अच्छी सहमति बन जाए तभी शादी करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, लड़का लड़की एक दूसरे को अच्छी प्रकार पसंद कर ले। पिंकी की मम्मी, एक सबसे बड़ी बात आपसे बताना चाहूँगी कि कोई भी शादी किसी के लिए परफेक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि इस दुनिया में कोई परफेक्ट एक दूसरे के लिए बना ही नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप। शादी विवाह बहुत ही सेंसिटिव रिलेशनशिप है। एक दूसरे की भावनाओं की कदर करनी चाहिए और हमेशा ये मान के चलना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति मेरे अनुसार नहीं हो सकता है। और लड़की ससुराल में अगर जाए तो उसे स्पेस देना चाहिए। और लड़कों वालों को ये सोचना चाहिए कि नई लड़की आई है घर में, उसको एडजस्टमेंट करने में समय लगेगा, क्योंकि लड़कियों को भी एडजस्टमेंट करने में समय लगता है। उन्हें स्पेस देना चाहिए, धीरे धीरे उन्हें समझना चाहिए कि वो क्या चाहती हैं, उनकी भावनाओं की कदर करनी चाहिए। और लड़की कुछ गलती करे तो उसे प्यार से समझाना चाहिए। जब शादी विवाह होता है तो एक रिश्ता जुड़ता है। लोग अधिकार की बात तो करते हैं लेकिन कर्तव्य की बात कोई नहीं करता है। तो लड़की के कर्तव्य भी अच्छे होने चाहिए। लड़की भी ससुराल में सभी का सम्मान करे। शादी विवाह बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है। इसमें विश्वास, एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करना, एक दूसरे को सम्मान देना बहुत ही जरूरी होता है। अब आज से आप अपनी नींद सोना, अपनी नींद जागना। हाँ राधिका दीदी, आज हम स्वतंत्र हो गए। दीदी नमस्ते, आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ तुलसी, अपना बताओ। दीदी ये कह रहे हैं जो आप शादी बताई थी, हमको लड़के वाले कुछ ठीक नहीं लगे। तुलसी हम तो तुमसे पहले ही कहते, अपने पूत को कोई काना नहीं कहता है, अपनी चीज को कोई खराब नहीं कहता है। हाँ वही तो दीदी, इतना बढ़ा चढ़ा के बताए थे, फिर जब सब कुछ पता किए तो वैसा तो कुछ था ही नहीं। तुलसी कुछ लोग की आदत होती है अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, समझ रहे हो ना? अपनी बड़ाई अपने ही मुंह से करना। वही बात लड़कों वालों में थी। तुलसी तुम परेशान मत हो, अच्छी शादी मिलेगी तो हम तुमको जरूर बताएंगे। हाँ दीदी, आप पर सब छोड़ दिए हैं। हाँ ठीक है, जब मेरे पर छोड़ती हो तो मेरे पर विश्वास करना। बहुत ठोक बजा के शादी बताएंगे, उल्टी सीधी शादी हम नहीं करवाएंगे। अच्छा दीदी, तुलसी की बेटी भी बड़ी हो गई है? हाँ, शादी की योग्य तो हो गई है। तुलसी का स्वभाव बहुत अच्छा है। हाँ, तुलसी बहुत ही सभ्य महिला है, इसीलिए तो उसके शादी विवाह के चक्कर में पड़े हैं, वरना हम किसी के शादी विवाह के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। और तुलसी भी मेरा कहना मानेगी और लड़के पक्ष वाले भी, इसीलिए बीच में पड़े हैं। दीदी आपका मामला हमेशा ठीक रहता है। मैं पहले ही साफ साफ बातें कर लेती हूँ, मुझे गोल मोल बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं है। बहुत अच्छा करती है दीदी आप। हाँ, तुम भी अपने जीवन में कोई लफड़ेबाजी वाला काम मत करना, हमेशा साफ साफ क्लियर बात किया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल सही कही दीदी आप। जीवन झूठ है, मृत्यु सार्वभौमिक सत्य है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।